हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप जिस तरीके से हमें प्यार दे रहे हैं, जिस तरीके से इस चैनल को प्यार दे रहे हैं, यकीन मानिए आप लोगों के लिए बहुत कुछ करने का जज्बा मेरे अंदर आ चुका है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ करूं, सच्ची पत्रकारिता करूं, जिससे हर खबर आप तक पहुंचे और खास तौर से वो खबरें जो टीवी मीडिया नहीं दिखाता है। दोस्तों, टीवी मीडिया जानते हैं क्या दिखाता है? वो खबरें दिखाता है जिसमें उसके आका खुश हो जाएं। हाल ही में टीवी मीडिया ने क्या किया? गुड़ गोबर करके रख दिया। सूत्रों के हवाले से खबर चला दी। खबर यह चला दी कि एनडीए आरएलडी के साथ गठबंधन नहीं करेगा। अब सोचिए, यह खबर 17-18 जुलाई को ही तय हो गई थी कि जयंत चौधरी साहब बीजेपी के साथ एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। उसके बाद 2-3 दिन पहले गोदी मीडिया ने, तमाम चैनलों ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने यह खबर छापना शुरू कर दिया। टीवी से लेकर अखबार तक लोगों ने यह खबर छापना शुरू कर दिया कि आरएलडी के साथ बीजेपी नहीं जाएगी। बताइए भला। उसके बाद यह तो ठीक था, इसके आगे सुनिए। इसके आगे गोदी मीडिया ने कहा कि बसपा और बीजेपी में गठबंधन होने जा रहा है। सोचिए, मतलब जमीन और आसमान को टीवी मीडिया एक कर रहा था। कहां बसपा की अंबेडकरवादी विचारधारा और कहां बीजेपी की हिंदुत्ववादी विचारधारा। जो अंबेडकरवादी विचारधारा हिंदुत्ववादी विचारधारा से टक्कर ले रही है, फुले शाहू जी महाराज, पेरियार, अंबेडकर, माननीय काशीराम जी ने जिन मनुवादियों से मुकाबला किया, आज वही टीवी मीडिया यह दिखा रहा है कि बीएसपी का बीजेपी के साथ गठबंधन होगा। सोचिए दोस्तों, टीवी मीडिया पे भरोसा नहीं कर सकते। ये आपको बरगलाने का काम करते हैं और खबरों में अगर आप जरा सा चूके तो यकीन मानिए आपका ध्यान भटका तो सब कुछ खत्म। तो इस खबर पर आकाश आनंद ने अब खंडन कर दिया है। आकाश आनंद ने क्या कहा? बहन कुमारी मायावती जी ने कहा यह वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। दोस्तों एक चीज और आप नोट करने की नहीं, बहुजन समाज पार्टी के तमाम नेता धरातल पर उतर रहे हैं। मध्य प्रदेश से राजस्थान तक बिगुल बच चुका है। राजस्थान में बीएसपी जीत का दावा कर रही है। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में 50+ सीटें लाने का ऐलान कर दिया गया है। और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। वो हाल ही में मेवात हिंसा को लेकर क्या कहा था, आपको याद है? मेवात हिंसा को लेकर बहन जी ने लाइव आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मनुवादी सरकार को जमकर उस पर हमला बोला। डबल इंजन सरकार की बहन जी ने पोल खोलकर रख दी। बहन जी ने कहा कि ये जो हिंसा हो रही है, सांप्रदायिक हिंसा जो हो रही है, जो लगातार हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, आप सीखिए, आप मेरे शासन से सीखिए। उन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही, शासन कैसे चलाया जाता है जरा अध्ययन करिए, हमारे कार्यकाल का अध्ययन करिए। वहां पर शांति थी, कानून का राज था और आपको उन शासन से सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा केंद्र सरकार भी सीखे, हरियाणा की सरकार भी सीखे, जहां जहां जो सरकारें हैं मायावती जी के गवर्नेंस से सीख लेने की उन्हें जरूरत है। और दोस्तों ये बात सच भी है। मैं भी ये मानता हूं कि बहन जी का जब शासन था 2007 से 2012 तक, मुझे भी याद है कि किस तरीके से वहां पर कानून का राज था। मैं भी उत्तर प्रदेश से ही आता हूं और वहां पर हमने देखा है कि वाकई असली कानून का राज अगर था तो बहन जी के शासन काल में था। वो कोई नहीं भूलेगा। और यकीन मानिए जो सरकारें अब चल रही हैं वो भी उसी आधार पर चल रही है कि बहन जी ने कैसे कैसे आगे बढ़ा, कैसे कैसे उन्होंने इतने बड़े सूबे को चलाया जो बलिया से लेकर गाजियाबाद तक फैला हुआ है, सहारनपुर से बलिया तक फैला हुआ है। उस प्रदेश को चलाने का काम किया था बहन जी ने, बहुत शांतिपूर्वक चलाया था। बहुत ही शानदार शासन था उनका। इस बीच दोस्तों मैंने जिक्र किया आकाश आनंद का। आकाश आनंद जो बहन कुमारी मायावती जी के भतीजे हैं, आपको पता है इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर होने के साथ साथ ये 4 राज्यों के प्रभारी बनाए गए हैं।
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना। फोकस है यहां पर। मैंने कहा बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, हर राज्यों में इसके अपने वोटर्स हैं, एक दलित वोट बैंक की बहन जी मालकिन हैं, तो आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि आकाश आनंद बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। वो हर मुद्दे पर अब सोशल मीडिया पर भी अपनी बात रखने लगे हैं। जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बहन जी का जो गवर्नेंस है उसे खट्टर सरकार को, हरियाणा सरकार को सीखना चाहिए। और जो टीवी मीडिया ने, खास तौर से टीवी मीडिया ने जो खबरें चलाई थी कि बीएसपी भाजपा का गठबंधन होगा, उसको लेकर भी आकाश आनंद काफी भड़के हुए हैं। दोस्तों क्या कुछ कहा है, मैं आपको दो ट्वीट पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसके मायने क्या हैं। पहले जरा ट्वीट बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। उन्होंने लिखा है कि शासन, प्रशासन, अनुशासन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल की पहचान है। हरियाणा सरकार और अन्य दलों को आदरणीय बहन जी के गवर्नेंस मॉडल से सीखना चाहिए। बहन जी देश के सबसे बड़े प्रदेश की चार बार मुख्यमंत्री रहीं और उनके शासनकाल में कानून द्वारा कानून का राज था। दलित, शोषित, वंचित, गरीब और अल्पसंख्यक हर समुदाय ने बहन जी के शासन में खुद को सुरक्षित महसूस किया। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जब कानून का राज था, चार बार मुख्यमंत्री थी, तो शोषित, पीड़ित, वंचित, अल्पसंख्यक हर कोई वहां पर सुखी था, सुरक्षित था। देखिए एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि फॉलोवर खुद को मानते हैं, खुद को चेला मानते हैं कांशीराम जी का। वो खुद को हर बात में वो कांशीराम जी को कोट करते हैं। लिखते हैं आकाश आनंद की बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम जी के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, जिसकी एक ही सोच है, समता मूलक समाज की स्थापना करना। आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश में बसपा को तीसरे विकल्प के तौर पर आम जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इससे हताश हमारे विरोधी साम दाम दंड भेद की नीति का इस्तेमाल कर भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। हम सभी को इससे सावधान रहने की जरूरत है। गठबंधन को लेकर बीएसपी का स्टैंड एकदम साफ है। अब देखिए, मैंने कहा ना, इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। देखिए बड़ी बात क्या है ट्वीट में, वो आपको समझना पड़ेगा। तीसरे विकल्प की बात की है। आकाश आनंद ने यहां पर कहा है कि बसपा तीसरा विकल्प है, तीसरा मोर्चा है। देखिए ना तो एनडीए के साथ है बहुजन समाज पार्टी और ना तो इंडिया के साथ है। ऐलान हो चुका है कि दोनों से बसपा समान दूरी रखेगी। और वो लिखते हैं कि गठबंधन को लेकर हमारा जो स्टैंड है बीएसपी का, वो एकदम स्पष्ट है। बहन जी ने जो कहा है फिलहाल उस पर हम कायम हैं। उन्होंने कहा तीसरे विकल्प के तौर पर आम जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। एक चीज और, इस पर काफी आक्रामक है आकाश आनंद। वो जो खबर हमने आपको बताई ना कि गोदी मीडिया बीजेपी बीएसपी का गठबंधन करवा रहा है, इसको लेकर बसपा के नेताओं में खलबली है। वो गुस्से में है कि जो टीवी मीडिया की जिम्मेदारी है, भूमिका है, वो उसका निर्वहन नहीं कर रहा है और भ्रामक खबरें फैला रहा है और सभी को इससे सावधान होने की जरूरत है। तो सोचिए, यानी कहीं ना कहीं मैंने कहा था ना ये खबरें प्लांटेड हैं। अब बीजेपी ने प्लांट करवाई या इंडिया के किसी नेता ने प्लांट करवाई, इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने प्लांट कराई, ये तो भाई जांच का विषय है। उन्होंने साफ तौर पर कहा ये खबरें प्लांटेड हैं और खबरें भ्रामक हैं। साफ तौर पर तीसरा विकल्प लाने की बात कर रहे हैं। बीएसपी का स्टैंड जो है अकेले चुनाव लड़ने का, वो फिलहाल वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमने जो कहा वही करेंगे। तो 4 बार की मुख्यमंत्री रहे बहन कुमारी मायावती जी का शासन सबने देखा। भाई जरूरी है, जो चीजें अच्छी हो उसे हमें लेना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। क्या बुराई है? बहन जी ने अगर अच्छा शासन दिया तो हरियाणा सरकार को इसमें क्या बुराई है? बहन जी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर किसी रैली, धरना, प्रदर्शन को हम परमिशन देते हैं तो उतनी ही सुरक्षा देते हैं। भाई क्या हुआ मेवात में? कैसे वहां पर शोभा यात्रा निकल रही थी, अशोभनीय हो गई। खट्टर सरकार की फेलियर है यहां पर, बहन जी ने साफ तौर पर कहा था। और जो गवर्नेंस मॉडल है बहन जी का, उसे क्यों ना किताबों में पढ़ाया जाए। मैं तो ये भी कहता हूं थोड़ा सा सिलेबस में भी रखा जाए उसे, जिससे लोगों को समझ में आए, अधिकारियों की, क्योंकि गवर्नेंस एक टॉपिक भी होता। आप
अगर आईएएस की तैयारी करते हैं जो लोग, गवर्नेंस खास तौर से एक टॉपिक होता है, तो उसमें बहन जी के शासनकाल को पढ़ाया जाना चाहिए। दोस्तों एक चीज और, जो शासनकाल, जो गवर्नेंस, शासन चलाने का अनुभव बहन जी के पास है ना, अगर वो देश की प्रधानमंत्री बन जाए तो यकीन मानिए इस देश की दशा दिशा बदल जाएगी। देश में कानून का राज होगा, कानून द्वारा कानून का राज होगा। आपके सारे संवैधानिक अधिकार लागू कर दिए जाएंगे, चाहे वो दलित हो, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, चाहे गरीब हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, सभी के अधिकार लागू कर दिए जाएंगे। लेकिन यहां पर साफ तौर पे आकाश आनंद ने खंडन कर दिया है कि जो गठबंधन की बात हो रही है वो गलत है, इसे नोट कर लीजिए। तो ये बसपा का ऑफिशियल बयान है कि बीएसपी बीजेपी के साथ कोई बातचीत नहीं कर रही है, ये खबरें झूठी थी। तीसरे विकल्प के तौर पर बीएसपी को समर्थन मिल रहा है और बीएसपी का जो स्टैंड है खास तौर से गठबंधन को लेकर वो एकदम साफ है। तो दोस्तों ये जो खबर थी आज की, बहुत बड़ी खबर थी, बहुत महत्वपूर्ण खबर थी। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप जन जन तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी भी दबाइए, जिससे हर वीडियो अपलोड होने के बाद आप तक पहुंच जाए और आप जागरूक रहें। मैं चाहता हूं वीडियो को खूब शेयर करिए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।